वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 6 द मैजिक फिंगर। टू द ग्रेग फैमिली हंटिंग इज जस्ट प्लेन फन। ग्रेग परिवार के लिए शिकार करना बस एक मनोरंजन का काम था। टू द गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर इट्स जस्ट प्लेन हॉरिबल। पड़ोस में रहने वाली लड़की के लिए यह बिल्कुल भयानक था। उसे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं था। शी ट्राइज टू बी पोलाइट। वो उनसे विनम्र रहने की कोशिश करती है। शी ट्राइज टू टॉक देम आउट ऑफ इट बट द ग्रेग्स ओनली लाफ ऑन हर। वो इस बारे में उनसे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन जो ग्रेग्स थे वो उस पर केवल हंस देते। देन वन डे द ग्रेग्स गो टू फार एंड द लिटिल गर्ल टर्न्स हर मैजिक फिंगर ऑन देम। एक दिन जब ग्रेग्स बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो वो छोटी लड़की उन पर जादुई उंगली घुमाती है, और जब वो बहुत गुस्से में होती है तो वो छोटी लड़की जादुई उंगली को काम जो है वो संभाल लेती है, वास्तव में उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। एंड बिफोर दे नो इट द ग्रेग्स आर लिविंग इन अ नेस्ट। और इससे पहले कि उनको पता चल पाता, ग्रेग्स जो हैं वो एक घोंसले में रह रहे हैं। एंड देन दैट अ जस्ट बिगनिंग ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। और वहीं से उनकी समस्याओं की शुरुआत होती है। लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन द हंटर बिकम द हॉन्टेड। तो आइए इस कहानी को पढ़ें और जानें कि क्या होता है जब शिकारी ही खुद शिकार बन जाता है। That night, when the Gregg family was trying to get some sleep up in the high nest, a great wind began to blow. उस रात जब ग्रेग परिवार ऊंचे घोंसले में कुछ देर सोने की कोशिश कर रहा था तो तेज हवा चलने लगी। The trees rocked from side to side and everyone was afraid the nest would fall down. पेड़ इतने ज़्यादा इधर उधर हिल रहे थे कि सभी को डर था कि घोंसला नीचे गिर जाएगा। देन केम द रेन। फिर बारिश आ गई। इट रेन्ड एंड द वाटर रेन इन टू द नेस्ट एंड दे ऑल गॉट वेट एज कुड बी। ओ इट वॉज अ बैड नाइट। और इतनी बारिश हुई कि पानी जो था उनके घोंसले में भर गया। वो सभी भीग गए और वो रात जो थी वो बहुत बुरी थी। At last the morning came and with it the warm sun. आखिरकार सुबह हुई और जो धूप थी वो थोड़ी थोड़ी आ गई। Well, said Mrs. Gregg, thank God that's over. और फिर मिसेस ग्रेग ने कहा, भगवान का शुक्रिया है कि सब खत्म हो गया। I never want to sleep in a nest again. She got up and looked over the side. और फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी भी घोंसले में नहीं सोऊंगी। और फिर उन्होंने घोंसले से झांककर इधर उधर देखा। हेल्प शी क्राइड, लुक लुक डाउन देयर। वो चिल्लाई, नीचे देखो। और उन्होंने मदद मांगी। व्हाट इज इट माई लव, सैड मिस्टर ग्रेग। मिस्टर ग्रेग ने कहा, क्या हुआ है प्रिय। ही स्टूड अप एंड पीप्ड ओवर द साइड। वो उठे और उन्होंने घोंसले से नीचे झांका। ही गॉट द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ। और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये सामने जो नज़ारा था वो उनके होश उड़ाने वाला था। ऑन द ग्राउंड बिलो देम स्टूड 4 enormous duck, as tall as men, and 3 of them were holding guns in their hands. One had Mr. Greg's gun, one had Philip's gun, and one had William's gun. नीचे जमीन पर 4 विशाल बत्तखें खड़ी थीं जो मनुष्यों जितनी लंबी थीं। उनमें से 3 के हाथों में बंदूकें थीं। एक के पास मिस्टर ग्रेग की बंदूक थी, एक के पास फिलिप की बंदूक थी और एक के पास विलियम की बंदूक थी। द गन्स वर ऑल पॉइंटिंग अप एट द नेस्ट। सभी बंदूकें घोंसले की ओर इशारा कर रही थीं। नो नो नो, कॉल्ड आउट मिस्टर एंड मिसेस ग्रेग टुगेदर। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर और मिसेस ग्रेग ने साथ में बोला, गोली मत चलाना, प्लीज़ डोंट शूट। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि गोली मत चलाना। वाई नॉट, सेड वन ऑफ द डक्स। इट वॉज वन हु वॉजेंट होल्डिंग द गन। एक जिसने बंदूक नहीं पकड़ रखी थी
उस डक ने कहा, क्यों नहीं चलाएं? यू आर ऑलवेज शूटिंग एट अस। तुम तो हमेशा हम पर बंदूकें चलाते हो, हमें बंदूकों से मारते हो। ओह बट दैट्स नॉट द सेम, सैड मिस्टर ग्रेग। मिस्टर ग्रेग ने कहा, नहीं ये बिल्कुल वैसा नहीं है। वी आर अलाउड टू शूट डक्स। हमको अनुमति मिली है कि हम डक को मार सकते हैं। हु अलाउज यू? आस्क्ड द डक। डक ने कहा, भाई तुम्हें अनुमति दी किसने है? वी अलाउ ईच अदर, सैड मिस्टर ग्रेग। मिस्टर ग्रेग ने कहा, हम मनुष्य ने एक दूसरे को परमिशन दे रखी है, अनुमति दे रखी है। वेरी नाइस, सैड द डक। डक ने कहा, बहुत बढ़िया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अलाउ ईच अदर टू शूट यू। और अब हम एक दूसरे को अनुमति देते हैं कि हम तुम्हें मारें। ओ प्लीज़, क्राइड मिस्टिस ग्रेग। ग्रेग रोई, चिल्लाई कि हमें मत मारो। माई 2 लिटिल चिल्ड्रन आर अप हेयर विद अस। मेरे 2 बच्चे भी हमारे साथ हैं। यू वॉन्ट शूट माई चिल्ड्रन। तुम हमारे बच्चों को नहीं मार सकते। येस्टरडे यू शॉट माई चिल्ड्रन, सैड द डक। तो डक ने कहा कि कल तुमने मेरे बच्चों को मारा था। यू शॉट ऑल 6 ऑफ देम। तुमने मेरे 6 के 6 बच्चों को मार दिया। आई विल नेवर डू इट अगेन, क्राइड मिस्टर ग्रेग। नेवर नेवर नेवर। मिस्टर ग्रेग चिल्लाए कि अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। डू यू रियली मीन दैट? आस्क्ड द डक। क्या तुम सच कह रहे हो? डक ने पूछा। आई डू मीन इट, सैड मिस्टर ग्रेग। मिस्टर ग्रेग ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। आई विल नेवर शूट अ डक एज लॉन्ग एज आई लिव। मैं कभी भी अपने जीवन में जब तक जीवित रहूँगा किसी भी डक को नहीं मारूँगा। दैट इज़ नॉट एनफ, सैड द डक। वॉट अबाउट डियर? तो डक ने कहा, इतना ही काफ़ी नहीं है। कि हिरनों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? आई विल डू एनी थिंग यू से इफ़ यू विल ओनली पुट डाउन दोज गन्स, क्राइड मिस्टर ग्रेग। मिस्टर ग्रेग ने कहा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस बंदूकों को नीचे रख दो। आई विल नेवर शूट अनदर डक और डियर और एनीथिंग एल्स अगेन। और मैं कभी भी किसी डक को, डियर को या किसी और को भी नहीं मारूंगा। विल यू गिव मी योर वर्ड ऑन दैट, सैड द डक। क्या तुम मुझे वचन देते हो? मिस्टर ग्रेग ने कहा, आई विल, हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ। विल यू थ्रो अवे योर गन्स, आस्क्ड द डक। बत्तखों ने पूछा, क्या तुम अपनी बंदूकों को फेंक दोगे? आई विल ब्रेक देम इंटू टाइनी बिट्स, सैड मिस्टर ग्रेग। मिस्टर ग्रेग ने कहा, मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। एंड नेवर अगेन नीड यू बी अफ्रेड ऑफ मी और माई फैमिली। और तुम्हें मुझसे या मेरे परिवार से घबराने की अब कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी वेल, सैड द डक। डक ने कहा, बहुत बढ़िया। यू मे नाउ कम डाउन। अब आप नीचे आ सकते हैं। एंड बाय द वे, मे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द नेस्ट फॉर अ फर्स्ट एफर्ट, इट्स अ प्रिटी गुड। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको घोंसले के लिए बधाई दे सकती हूँ, पहले प्रयास के लिए बहुत अच्छा है। मिस्टर एंड मिसेस ग्रेग एंड फिलिप एंड विलियम होप्ड आउट ऑफ द नेस्ट एंड फ्लू डाउन। अब चारों, मिस्टर और मिसेस ग्रेग और उनके दोनों बच्चे फिलिप और विलियम, घोंसले से बाहर निकले और नीचे उड़ गए। Then all at once everything went black before their eyes and they couldn't see. फिर तभी अचानक उनकी आंखों के सामने कुछ अंधेरा हो गया और उन्हें वो कुछ भी देख नहीं सके। At the same time, a funny feeling came over them and they heard a great wind blowing in their ears. और उसी समय उनके मन में कुछ अजीब सी अनुभूति हुई और उन्होंने अपने कानों में एक तेज़ आवाज़ सुनी। Then a black that was before their eyes turned to blue, to green, to red, or then to gold. And suddenly there they were standing in the lovely bright sunshine in their own garden, near their own house, and everything was back to normal once again. फिर उनकी आंखों के सामने जो काला था वो नीला, हरा, लाल और फिर सुनहरा हो गया और अचानक वे वहाँ थे जो उनके घर के पास का बागीचा था, सुंदर बागीचा। वो उज्जवल धूप में खड़े थे और सब कुछ वापस वैसे ही हो गया था। एक बार फिर से सब सामान्य हो गया था। Our wings have gone, cried Mr. Greg. मिस्टर ग्रेग ने कहा, अरे हमारे पंख तो चले गए। एंड आवर आर्म्स हैव कम बैक, और हमारे बाजू वापस आ गए। एंड वी आर नॉट टाइनी एनी मोर, और अब हम छोटे भी नहीं रहे।
इस तरह से सब हंसने लगे और सब खुश थे। आई एम सो ग्लैड। फिलिप एंड विलियम बिगन डांसिंग विद जॉय। फिलिप और विलियम दोनों ही खुशी के मारे नाचना शुरू कर दिया। देन हाई अबव देयर हेड्स दे हर्ड द कॉल ऑफ देयर वाइल्ड डक्स। फिर अपने सिर के ऊपर उन्होंने जंगली बत्तखों की आवाज़ों को सुना। They all looked up and they saw the four birds lovely against the blue sky, flying very close together, heading towards the lake in the woods. और फिर उन सभी ने ऊपर देखा। उन्होंने 4 पक्षियों को देखा जो नीले आकाश के सामने सुंदर और एक साथ बहुत करीब उड़ते हुए जंगल में झील की ओर जा रहे थे। It must have been about half an hour later that I walked into Greg's garden. ये एक लगभग आधे घंटे के बाद मैं ग्रेग के बागीचे में चला गया। आई हैड कम टू सी हाउ थिंग्स वर गोइंग एंड आई मस्ट एडमिट आई वॉज एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। मैं ये देखने आया था कि चीज़ें कैसी चल रही हैं और मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं सबसे ख़राब की उम्मीद कर रहा था। एट द गेट आई स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड। गेट पर मैं रुका और घूरने लगा। इट वॉज अ क्वायर सीट। क्वायर यानी अजीब सा, विचित्र। यह एक विचित्र दृश्य था। इन वन कॉर्नर मिस्टर ग्रेग वॉज स्मैशिंग ऑल 3 गन्स विद अ हैमर। एक कोने में मिस्टर ग्रेग उन तीनों बंदूकों को हथौड़े से तोड़कर स्मैश कर रहे थे, चूरा चूरा बना रहे थे उसका। In another corner, Mrs. Gregg was placing beautiful flower on 16 little motes, which I learned later were the grave of the duck shot the day before. और दूसरे कोने में श्रीमती ग्रेग 16 छोटे टीलों के सुंदर फूलों को रख रही थी, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि ये एक दिन पहले मारी गई बत्तखों की कब्रें थीं। And in the middle of the yard stood Philip and William with a sack of their father's best barley beside them. और आंगन के बीच में फिलिप और विलियम अपने पिता की सर्वोत्तम जौ की बोरी के साथ खड़े थे। They were surrounded by ducks, pigeon, sparrow, lark, robin, and many other kinds that I did not know. The birds were eating the barley the boy were scattering by the handful. और पिता के जो जौ की बोरी थी वो बत्तखों, कबूतरों, गौरैयों, लार्क, रॉबिन और कई अन्य प्रजातियों के से घिरे हुए थे और मैं नहीं जानता कि पक्षी उन्हें खा रहे थे, जिसे लड़के मुट्ठी भर भर कर उन्हें बिखेर कर दे रहे थे। गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रेग, आई सेड। मैंने कहा मिस्टर ग्रेग से गुड मॉर्निंग। मिस्टर ग्रेग लोअर्ड हिज हैमर्ड एंड लुक एट मी। मिस्टर ग्रेग ने अपने हथौड़े को नीचे रखा और मुझे देखा। माई नेम इज़ नॉट ग्रेग एनी मोर, ही सेड। उन्होंने कहा मेरा नाम ग्रेग नहीं है। इन ऑनर टू माई फेदर्ड फ्रेंड आई हैव चेंज इट फ्रॉम ग्रेग टू एग। अपने पंख वाले दोस्तों के सम्मान में मैंने इसे ग्रेग से बदलकर एग कर दिया है। एंड आई एम मिसिज एग, सेड मिसिज ग्रेग। और मिसिज ग्रेग ने कहा मैं मिसिज एग हूँ। वॉट हैपेंड, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या हुआ। दे ऑल सीम टू हैव गॉन कम्प्लीटली डॉटी, ऑल 4 ऑफ देम। मैंने देखा कि जब चारों के चारों बिंदास हो गए थे, बदल गए थे। फिलिप्स एंड विलियम्स दे बिगन टू टेल मी द होल स्टोरी। फिलिप और विलियम ने मुझे पूरी कहानी सुनाना शुरू किया। व्हेन दे हैड फिनिश्ड विलियम सेड लुक देयर द नेस्ट, कैन यू सी इट। और जब वो कहानी पूरी हुई तो विलियम ने कहा देखो वो रहा घोंसला, क्या तुम उसे देख सकते हो। राइट अप इन द टॉप ऑफ द ट्री, वो देखो पेड़ के ऊपर। दैट्स वेयर वी स्लेप्ट लास्ट नाइट, जहाँ हम रात को सोए थे। जस्ट देन फ्रॉम समवेयर ओवर द लेक देयर केम अ लाउड बैंग। तभी झील के ऊपर कहीं से एक जोरदार का धमाका हुआ। समवन अ शूटिंग, आई क्राइड। मैं चिल्लाया कि किसी ने कोई गोली चला रहा है। दैट्स द कूपर, दे आर शूटिंग मैड, मिस्टर एग सेड। मिस्टर एग ने कहा वो कूपर्स हैं, वे पागलों की तरह गोलीबारी कर रहे हैं। सडनली आई स्टार्टेड टू सी रेड। अचानक मुझे लाल दिखाई देने लगा। देन आई गॉट हॉट
all over. Then the tip of my finger began tingling all over the terribly. और फिर तो मैं पूरी तरह से गर्म हो गई, उस लड़की ने कहा। तभी उसकी उंगली की नोक भयानक रूप से झुंझुनी होने लगी। मुझे अपने अंदर शक्ति का संचार होता महसूस हुआ। मैं मुड़ा और झील की ओर जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा। Hey, shouted Mrs. Egg. What's up? Where are you going? और मिस्टर एग चिल्लाए कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? To find the Coopers, I called back. But why? उसने कहा, मैं कूपर्स को ढूंढने जा रही हूँ, फिर वापस आती हूँ। लेकिन क्यों? You wait and see, I said. उस लड़की ने कहा, तुम रुको और देखो। They will be nesting the trees tonight, every one of them. आज इनका घोंसला पेड़ों के ऊपर तुम देखोगे रात को, सबका, एवरी वन ऑफ देम, इनमें से हर किसी। तो ये तो किया हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।